बहन मायावती की त्रासदी और वर्तमान सत्ता। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बड़े सर्वे करने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, सत्ता में कौन आने वाले हैं, सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाला कौन है, इन तमाम चीजों का एक छोटा सा सर्वे लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बांट दीजिए इस वीडियो को। नीचे काले में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। और हमारा वीडियो का मूल विषय है बहन मायावती जी की त्रासदी और वर्तमान सत्ता के शिखर तक कौन पहुंचा रहा है। बहुजन समाज के नेता सर्व समाज के बारे में बता कर स्टेज को काफी सजाते हैं। सर्व समाज के हजारों साल के जुल्मों सितम को गिनाते हैं। बहुजन समाज सुनता है, कुछ उनके साथ चला जाता है, कुछ बगल वाली गली से निकल जाता है। सारी बातें होती है। सभी नेता ये सोचते हैं कि जब बहुजन समाज के मीटिंग में इतनी भीड़ आती है, फिर हमारा वोट कहां चला जाता है। जब समझ में नहीं आता है तो आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम में सेटिंग है, लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। हम ये नहीं कह सकते ये संपूर्ण सच्चाई है, लेकिन सच्चाई हमारे दर्शकों को समझना होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न देने की पेशकश भी की गई और दी भी गई। कर्पूरी ठाकुर जिस समाज से आते थे वह नाई समाज था, बाल काटने वाला नाई समाज। और उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी उस समाज की कि अपने समाज के लोगों को वोट करके मुख्यमंत्री बना दे। हर गांव में 2-4 नाइयों के घर होते हैं। गांव का गांव नाइयों का नहीं होता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। फिर एक नाई समाज से नेता बनकर उभरकर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाना, पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर देना, तो आखिर वह नब्ज क्या है, किस नब्ज को उन्होंने पकड़ा था, ये मूल सवाल है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। इस देश में 3 प्रकार का समाज है, एक सर्व समाज, दूसरा बहुजन समाज और तीसरा है असंतुष्ट समाज। असंतुष्ट समाज में आता है अति पिछड़ा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंटरव्यू करने के बाद, बड़े नेताओं के बाद एक मार्मिक बातें पता चली कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जाति है, वह सर्व समाज में नहीं आती, अपने आप को ओबीसी कहती है, और उससे बहुजन समाज के लोग डरते भी हैं। यह सच है, लेकिन कर भी है। आपको सुनना भी होगा, समझना भी होगा। वो है यादव समाज। उत्तर प्रदेश में भी यादवों से डरते हैं, बिहार में भी। और तेजस्वी यादव 2025 के अक्टूबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या आपको पूरा भरोसा है? क्या पूरा का पूरा समाज, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सब खुल करके वोट दे देंगे? तेजस्वी यादव में और लालू प्रसाद यादव में क्या फर्क है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है, जब वो कुर्ता पे हाथ चढ़ाते हैं, दबंग की तरह बात करते हैं, कहीं न कहीं से इस असंतुष्ट समाज को सर्व समाज ठाकुरों वाली दबंगई दिखती है। वो डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये नव सावंत हैं और ये नव सामंत पता नहीं क्या करेंगे। आपने यूपी में भी आरोप सुना होगा कि जब अखिलेश यादव अथवा मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है तो सभी थाने में यादव ही इंस्पेक्टर लग जाते हैं। ये आरोप कोई निराधार, कोई बेबुनियाद भी नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भी बहुजन समाज के लोग यादवों से डरते हैं, दबंगई वो दिखाते हैं। ये नव सामंत जो हैं, वो पुराने वाले सामंतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसा सिसकती हुई आवाज, गरीबों की आवाज,
आहिस्ता से कान में बता देती है कि जनाब हम तो बदलाव के लिए वोट दिए थे, लेकिन बदलाव तो हुआ नहीं, हमें ही बदल दिया गया। कम से कम पहले तो हम उनके गेट के अंदर झाड़ू लगाने के बहाने चले जाते थे, ये तो हमसे झाड़ू भी नहीं लगवाते। थानेदार भी इनका ही आदमी होता है और सेवादार भी इनका ही आदमी होता है, हम तो कहीं हैं ही नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं। ये वे लोग हैं जो असंतुष्ट समाज से आते हैं। बहन मायावती जी के बारे में अगर आप ये सोचते होंगे कि उनके साथ जाटव वोट है, जाटव समाज अकेले बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, उत्तर प्रदेश में उनको सत्ता नहीं दिला सकती। जाटव समाज के पास इतनी ताकत नहीं है। हाँ, वोटों में है, संख्या है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने लायक नहीं है। उनको हर जगह से वोट चाहिए और बहन मायावती जी कई बार इन बातों को जिक्र कर चुकी हैं कि अति पिछड़ा वोट जब हमें मिल जाएगा, अति पिछड़ों का समर्थन मिल जाएगा, तो हम फिर किसी का न सुनने वाले हैं न देखने वाले हैं। सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। वो कहते हैं सत्ता की मास्टर चाबी अति पिछड़ा वर्ग के हाथ में। वो समझती भी हैं ये असंतुष्ट समाज। जब आप इनके सामने कुर्ता तानते हुए, फलकाते हुए, गमछा हिलाते हुए जाएंगे, दबंगई दिखाएंगे, तो क्या इन्हें डराने जा रहे हैं? क्योंकि सर्व समाज के लोग तो आपके भीड़ में भी नहीं आते, भाषण भी सुनने नहीं आते, तो फिर आप डरा किसको रहे हैं? गमछा हिला हिलाकर बड़ी बड़ी भाषण, दबंगई स्टेज पर किसको दिखा रहे हैं? क्या ये डरा हुआ समाज आपको वोट देगा? ये सोचने वाली बात है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्व समाज और बहुजन समाज के बीच में एक असंतुष्ट समाज है। चाहे बहुजन सत्ता आए अथवा सर्व समाज की सत्ता आए, क्या इन्हें इंसाफ मिलता है? इनको बस ओबीसी में डालकर रखा जाता है। ना इनके पास घर है, मकान है, मजदूरी पर इनका जीवन यापन चलता है। आप मजदूरों की संख्या देख लें, आप सब के सब कहते हैं कि दलित उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है। दलित तो डिक्लेयर शोषित, वंचित है, उपेक्षित है, डिक्लेयर है वो, लेकिन ये अनडिक्लेयर है। इनके पास समस्याएं बहुत बड़ी है। ये हैंड टू माउथ लोग हैं, इन्हें इंसाफ मिलती है। यहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।